सभी भाइयों जय श्री राम। एक विचित्र समस्या आन पड़ी है जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, इस समस्या की चपेट में ये सारे राज्य आएंगे। अभी किसी को नहीं सूझ रहा है। अभी तो अकेले राजस्थान वाले ही बेचारे आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम को सबको भुगतना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ। हमारे देश की प्राकृतिक धरोहर अरावली पर्वत की जो प्राकृतिक की धरोहर है, जिससे राजस्थान पूरा रेगिस्तान में बदल जाता अगर अरावली पर्वत नहीं होता। उधर से उठने वाली धूल, आंधी, जितना भी कुछ है रेगिस्तान का, अरावली पर्वत अपने में ही समेट लेता है, ताकि इधर के लोगों को स्वच्छ हवा मिले। धूल, आंधी, तूफान, ये सब बालू सब समेटता है अपने में। सरकार के दिमाग में हो क्या गया है समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी करो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? अगर अरावली पर्वत खत्म हुए, अब तो यूपी, बिहार और दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं? अभी दुनिया के देश एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि भारत जाने के लिए सोचो, बचो। अरावली ख़त्म होने के बाद दिल्ली का क्या हाल होगा? शायद दिल्ली वाले, यूपी, उत्तराखंड, बिहार वाले सपनों में भी नहीं सोचा होगा। उधर से रेगिस्तान से उठती हुई धूल अरावली रोकती है। अरावली नहीं रहेगी तो सीधे दिल्ली से टकराएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और वही धूल जाके उत्तराखंड के ग्लेशियर पे जमेगी जाके हिमालय में। और वो धूल ग्लेशियर पे जमेगी तो दुनिया, अगर आज के टाइम पे हर कोई पढ़ा लिखा है कि बर्फ़ के ऊपर धूल जमेगी, गर्मी के टाइम पे जो बर्फ़ पिघलती है उससे कम से कम कितने गुना ज़्यादा बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगा, इसका शायद अनुमान भी नहीं होगा। क्योंकि गर्मी में बालू कितना गर्म होती है और वो बालू ग्लेशियर पे जमी होगी। उस ग्लेशियर पे जमी होने के बाद जो बर्फ़ पिघलेगी उसका परिणाम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और ये बाढ़ की चपेट में आएंगे, तबाही मचेगी। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। चंद पैसों के लिए उस अरावली पर्वत पर क्या है, माइनिंग करेंगे ये लोग, उद्योगपति पैसे कमाएंगे। परिणाम कौन भुगतेगा? सबको पता है, ये सब भुगतेंगे। आगे आने वाले समय में दिल्ली में वो हाल होगा जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए भाइयों, अरावली पर्वत हमारे प्रकृति, हमारे देश की धरोहर है। इसके लिए आवाज़ उठाओ, हर कोई उठाओ, क्योंकि ये चंद नेताओं की वजह से ये उद्योगपति अपना पैसा कमा के ये तुम्हारे देश में नहीं बैठे रहेंगे। इनको जब भी देश में कोई खतरा दिखेगा, जब ये किसी दूसरे देश में जाके बस जाएंगे, चाहे नेता हों और चाहे उद्योगपति हों। उसका परिणाम भुगतना होगा इस देश की जनता को। तो जनता, मैं किसी पार्टी के विशेष के लिए विरोध में नहीं हूँ, लेकिन प्रकृति के साथ में देश की जनता के साथ खिलवाड़ करोगे तो हर कोई आएगा। हम यहाँ गार्ड की नौकरी करने आए हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, तो लोग जो भी अन्य लोगों को क्यों नहीं हो रहा है? भाई हम भी इस लड़ाई में
पब्लिक की, राजस्थान वालों की, क्या राजस्थान की नहीं, ये लड़ाई पूरे देश की हो गई है। क्योंकि आज अरावली है, कल उत्तराखंड के, परसों कहाँ के, कोई पता नहीं। इसलिए हर किसी को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने फैसले वापस लेना चाहिए। भाई देखो, आपकी मर्जी, हम तो आवाज़ उठाएंगे और लड़ेंगे साथ में। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमें कायर ना कहे कि जब देश के साथ खिलवाड़ हो रहा था, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो तुम चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे थे। मैं तमाशा नहीं देखूंगा। जेल में जाना पड़े, जहाँ जो भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, लेकिन बाकी अपनी देखो।